Greetings, everyone. Welcome back to the space. We are in Space Miracle Studios, and there's a very interesting story building up right now that a 21-year-old boy, namely Biri Takar, has qualified for the Spanish BWF Para Badminton International 2022, which will go down in Spain from 27th of February. And the man himself, Biri Takar, is in our studio today, so we'll talk with him about the whole the process, the qualification, the hurdles, the struggles he had to face. Okay, Biri Takar ji, आप स्पेनिश BWF पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 के लिए क्वालिफाई हुआ है, उसके बारे में आप बताइए। टूर्नामेंट के बारे में कैसा प्रोसेस था, मतलब क्वालिफिकेशन कैसा गया और आपका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है फिलहाल? जी, सबसे पहले धन्यवाद। मेरा नाम बिरी तकर। फ़िलहाल मैं जोलंग में बैठ रहा हूँ और परमानेंट एड्रेस रक्सो विलेज, पालिन कराताते डिस्ट्रिक्ट। तो मेरा ये बैडमिंटन का जर्नी शुरू हुआ 2012 से। तो जैसे हर स्पोर्ट्समैन का ये जर्नी होता है इंटरनेशनल्स तक, ये एक बहुत लंबा जर्नी होता है, बहुत मेहनत लगता है इसमें। उसके बाद बहुत फेलियर्स होते हैं। तो जो स्पोर्ट्स में है उसे पता होगा कि ये जर्नी कितना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मैं 2012 से खेलने शुरू किया। उसके बाद 2019 में ही मुझे पता चला कि पैरा बैडमिंटन एग्जिस्ट करता है बोल के। तो 2019 में मैं मालूम चला। उसके बाद यहाँ मैं ईटानगर में ये पैरालंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल लोग स्टेट लेवल चैम्पियनशिप हेल्थ किया था। तो उसमें हम गोल्ड मेडल मिला। फिर मिल के मैं नेशनल्स के लिए क्वालिफाई हुआ था। तो क्वालिफाई होके जाने के लिए किया, तो लास्ट में कोविड के चलते वो टूर्नामेंट 2020 का कैंसिल हो गया। फिर 2021 में फिर सेकेंड स्टेट लेवल पैरा बैडमिंटन चैम्पियनशिप फिर हुआ। फिर उसमें मैं गोल्ड मेडल लाया। तो लाने के बाद मैं ऑटोमेटिकली अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल्स में सेलेक्ट हो गया। तो स्टेट तक थोड़ा जर्नी ठीक था, लेकिन उसके बाद जर्नी बहुत टफ रहा है। तो नेशनल्स में मैं गया भुवनेश्वर में इंडियन पैरा बैडमिंटन नेशनल्स का टूर्नामेंट था। ये इंडिया का सबसे बड़ा पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट है और एक ही होता है साल में। इसका कोई छोटा मोटा टूर्नामेंट जैसे नहीं है। तो ये पैरा नेशनल से ही आपका एथलीट्स लोग को भी बाहर जो इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा वो सब भी पैरा बैडमिंटन नेशनल से ही सेलेक्ट करके ले जाएगा अंडर द लीडरशिप ऑफ और एजिस ऑफ PCI ना। तो मैं भुवनेश्वर में खेलने गया। वहाँ ऑल टोटल 507 पार्टिसिपेंट्स थे फ्रॉम 28 डिफरेंट स्टेट्स इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज और ये जो आइलैंड स्टेट्स लोग हैं। तो वहाँ मैं राउंड ऑफ 256 से खेला। राउंड ऑफ 256 में मैं जीता। उसके बाद राउंड ऑफ 128, राउंड ऑफ 64, राउंड ऑफ 32। तो अब ये बैडमिंटन का जो टूर्नामेंट्स होता है इसमें सीधा नॉकआउट टूर्नामेंट्स, आप हारा सीधा घर जाओ। तो वहाँ से मैं राउंड ऑफ 256 से मैं जीत के आया। उसके बाद राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 में हमें सीधे प्लेयर्स का अगेंस्ट खेलना पड़ता है। तो राउंड ऑफ 32 में भी मैं इंडिया का सीधे प्लेयर लोग को हराया। राउंड ऑफ 16 में मैं इंडिया नंबर 5 को हराया। तो हराने के बाद उसके बाद मैं क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गया। तो क्वार्टर फाइनल्स में मैं इंडिया नंबर 4 से हार गया 21-15, 21-13। लेकिन ये जो मेरा लॉन्ग जर्नी में मैं टॉप 8 तक आया। तो मुझे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये लोग ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया। और जो इसका ये जो इंटरनेशनल ये स्पेनिश BWF ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो बैडमिंटन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये एक बैनर है। जैसे फुटबॉल का फीफा होता है, फीफा का अंदर में टूर्नामेंट्स होता है,
वैसे ही ये स्पेनिश जो है BWF पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल्स है, BWF का ये 2022 का पहला टूर्नामेंट है। और ये पहला टूर्नामेंट में मुझे एक मौका दिया है PCI ने और पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ये लोग ने और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ये लोग ने मुझे मौका दिया है अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये मौका मैंने अर्न किया है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं पिछले 1 साल से पुलेला गोपीचंद एकेडमी हैदराबाद, वहाँ में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वहाँ मेरा कोच है, तो वो मुझे ट्रेनिंग देता है। वहाँ से ही मैं कॉम्पिटिशन्स के लिए भी जाऊँगा। क्या मतलब कैसे टाइप का डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करना पड़ता है? जैसे कि आप सेल्फ फंडेड हो, गवर्नमेंट फंडेड हो, मतलब ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह में आपको मतलब ये फैसिलिटीज़ वगैरह मिलने? जी, ये जो है स्टेट का तरफ से अभी तक स्टेट का तरफ से तो मुझे कुछ मदद भी नहीं मिला, और मैंने नेशनल्स भी पार्टिसिपेट 2 बार करने किया, पर स्टेट का पता नहीं, स्टेट ने मुझे पुश नहीं किया, फाइनेंस नहीं किया। और मैं जो अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ ये है पुलेला गोपीचंद एकेडमी। ये इंडियन नेशनल टीम का एकेडमी है। तो इसमें आपका बड़ा बड़ा ओलंपियन लोग है, साइना नेहवाल, PV सिंधु, ये लोग वहाँ पे ही ट्रेन करता है। तो उस एकेडमी में मुझे वहाँ के एक कोच ने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया यहाँ मेरा कुछ वीडियोस देख के, और मुझे वहाँ में हैदराबाद में ट्रेनिंग करने के लिए बुलाया। और हैदराबाद गोपीचंद एकेडमी फाउंडेशन और इरफान कोच को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ट्रेनिंग, एकोमोडेशन, फूडिंग सब कुछ मेरे लिए फ्री है वहाँ में। ट्रैवल एक्सपेंसेस मैं खुद करना पड़ता हूँ। तो ये सेंटर का साइड से भी मुझे हेल्प मिलने शुरू हो गया। ये मेरा टैलेंट को देख के कोच लोग, दूसरा एथलीट्स लोग ने भी मुझे बहुत हेल्प किया। पर हमारा अरुणाचल स्टेट के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने मुझे अभी तक ये चीज़ में, अभी जो मैं स्पेन में भी मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ में भी अभी तक मुझे कोई हेल्प नहीं मिला। तो मैं हेल्प के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, पेमा खांडू हो, जिसको भी हो। क्योंकि देखिए, हम एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम लोग एज एन एथलीट, हम लोग जब भी बाहर जाते हैं, हम लोग का स्टेट से बाहर, हम लोग नेशनल्स में खेलने जाते हैं, हम लोग वहाँ में मेरा नेम टैग लेके नहीं जाएगा। हम बीरी तकर नाम से हम नहीं खेलते हैं, हम अरुणाचल नाम से खेलते हैं। वहाँ आदमी पूछता है कौन जीता, ये मैच को कौन जीता, फाइनल्स कौन जीता, बीरी तकर जीता कोई नहीं बोलेगा। वहाँ बोलेगा अरुणाचल प्रदेश जीता, असम जीता, महाराष्ट्र जीता। तो हमारा स्कोर कार्ड में भी, स्कोर कार्ड जब देता है वहाँ में भी हम लोग का नाम नहीं जाता है, अरुणाचल प्रदेश। तो वही चीज़ में अभी नेशनल से अभी मैं इंटरनेशनल जा रहा हूँ। तो इंटरनेशनल्स में भी मैं कल को अच्छा परफॉर्म करूँगा। वहाँ के BWF अथॉरिटीज़, ये अच्छा प्लेयर है, कहाँ का है, इंडिया का है। फिर इंडिया का एक एसोसिएशन, इंडिया का ओलंपिक कमेटी लोग वही पूछेगा कहाँ का है ये लड़का, फिर देखेगा अरुणाचल। कहीं भी जाओ, हम लोग एज एन एथलीट, जो एज एन एथलीट या फिर कुछ अलग प्लेटफॉर्म से अपना स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, वो लोग ये चीज़ को पता होगा कि हम लोग अपना स्टेट के लिए कितना कुछ करता है। इवन दो हम लोग को ये क्या बोलते हैं, स्पॉटलाइट नहीं मिलता हो, लेकिन हम लोग पता है, हम लोग यहाँ से, हम लोग बाहर निकलने से हम बीरी तकर नहीं रह जाते। हम एक अरुणाचल का स्पोर्ट्समैन बन के हम बाहर जाते हैं। तो ये स्पेन में जो कंपटीशन हो रहा है, ये आपका फर्स्ट टाइम मतलब इंडिया से बाहर हो, इंटरनेशनल लेवल में होगा। और सुनने में आया है कि वर्ल्ड नंबर 1 एंड वर्ल्ड नंबर 2 और मतलब समर ओलंपिक गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट, ये प्लेयर्स लोग भी कम्पीट करने जाएंगे। हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर? और आपका वीज़ा का इश्यूज भी है जी, और ये फाइनेंशियल क्राइसिस है एट द मोमेंट, और आपका डेडलाइन भी है 27 को, मतलब डेडलाइन है ये मंथ को, तो आप कैसा मैनेज करोगे? अच्छा, तो सबसे पहले ये जो है मेरा जो सिलेक्शन लिस्ट है, ये निकला है इनविटेशन लेटर फ्रॉम स्पेन, और ये PCI का सेलेक्टेड बोल के ये जो नोटिफिकेशन जो हमको मिला है 1 फरवरी को। तो मैं जनवरी, दिसंबर, ऑलमोस्ट दिसंबर से ही मैं रेडी कर रहा था ये टूर्नामेंट के लिए।
लेकिन पीसीआई भी कुछ रिलीजेस नहीं दे रहा है और कुछ मेल भी नहीं भेज रहा है कि सेलेक्ट हुआ नहीं हुआ। तो हम भी बीच में थोड़ा ये हो गया था कि जाएगा नहीं जाएगा ऐसे हो के। तो अभी ऑल ऑफ सडन पीसीआई वाला ने लेटर भेजा, अब ये के लिए क्वालिफाई है, आप आ जाइए, अब जितना सकेगा पेपर वर्क सब कुछ क्लियर कर लो बोल के मुझे ऐसे बोला गया। तो अभी ये जो BWF स्पेन का BWF टूर्नामेंट है, इसमें वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 2, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैम्पियन सब कोई आ रहा है और सब कोई हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म में कम्पीट करेगा। क्यों वो लोग क्यों ये टूर्नामेंट खेल रहा है बोलने से, देखिए एथलेटिक इवेंट का सबसे बड़ा है ओलंपिक्स, और आप ओलंपिक्स में आप जाना है तो आप अच्छा खेलना सिर्फ नहीं, आप ओलंपिक्स में आप क्वालिफाई होने के लिए आपको वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 20 या टॉप 30 अंडर आना पड़ेगा। और ये वर्ल्ड रैंकिंग जो आपका कब बढ़ता है, वर्ल्ड रैंकिंग को आप कैसे अर्न करता है बोल से, ये जो BWF का टूर्नामेंट है, BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस का टूर्नामेंट है, इसमें मैं एक टूर्नामेंट सिर्फ खेलने वाला नहीं हूँ, आगे जाके खेलते रहूँगा। एक साल में एटलीस्ट 6 to 7 टूर्नामेंट्स। तो हर एक टूर्नामेंट खेल के हम मेरा परफॉर्मेंस के मुताबिक हमको पॉइंट्स मिलेगा, और वो पॉइंट से जैसे ये मैं स्पेन में गया, स्पेन में जाके मैं सोच लो मैं क्वार्टर सेमी कहीं में भी मैं पहुंचा तो मुझे कुछ पॉइंट्स मिलेगा और ऑफिशियली मेरा वर्ल्ड रैंकिंग निकल जाएगा, और वो वर्ल्ड रैंकिंग 1200 हो सकता है, 900 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद मैं टूर्नामेंट खेल के वो मेरा वर्ल्ड रैंकिंग को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा, और वो चीज़ को कंसिस्टेंटली अपना रैंकिंग को भी बढ़ाते रहना है। तो तब जाके जब समर ओलंपिक्स आता है तो उससे कुछ देर पहले तक मेरा रैंकिंग जो टॉप 20 अंदर होना पड़ेगा, या कोई भी एथलीट का। तो ऐसे करके जो है एथलीट्स लोग ओलंपिक क्वालिफाई होता है। ओलंपिक के लिए कोई एलिमिनेशन मैच ऐसे नहीं खेलता है, ये एक प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, 4 साल का प्रोसेस है। तो इसलिए ये जो वर्ल्ड नंबर 1 है, जितना प्लेयर्स लोग हैं वो लोग को भी अपना वर्ल्ड रैंक मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके वो लोग ओलंपिक क्वालिफाई होगा। तो इसलिए वो लोग भी आ रहा है। BWF का फर्स्ट टूर्नामेंट है, बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है BWF, उसका फर्स्ट टूर्नामेंट है, हर कोई आएगा। वो लोग एक्सपीरियंस लोग है, फिर इमर्जिंग प्लेयर लोग भी बहुत सारा आ रहा है। तो हम भी अपना साइड से हम अपना बेस्ट देगा, और जितना अपना पब्लिक लोग और मेरा जितना रिलेटिव्स है, फैमिली फ्रेंड्स और जितना अरुणाचल के लोग हैं वो लोग को मुझे सपोर्ट करते रहो। मैं बोलूँगा रिजल्ट जो भी हो, हारो जीतो, प्लीज़ हमको सपोर्ट करते रहो। हम एक टूर्नामेंट खेलने वाला नहीं है, ऊपर से ये मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट है, तो उतना बड़ा सक्सेस का हम भी होप तो नहीं कर रहे, लेकिन हम अपना बेस्ट देगा, और हारो जीतो आगे जाके भी परफॉर्म करते रहेगा। बस हमको सपोर्ट करते रहो, इनकरेज करते रहो। अच्छा, We also have General Secretary Mr. Techi Sonu, Paralympic Association of Arunachal. सर, ये जो आपका 21 ईयर ओल्ड लड़का है जो स्पेन में खेलने जा रहा है, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज सामने आ रहा है अभी, जैसे आपने कहा है, जैसे उन्होंने कहा है, तो आप उसके बारे में ज़रा ब्रीफ कर दीजिए। जी, पैरा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल हम लोग उसके लिए बहुत दुखी है, क्योंकि अभी हो यहाँ से स्टेट से जाके नेशनल से जाके इंटरनेशनल अभी जाने, उसने अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। तो हम लोग भी बहुत दुखित में है, क्योंकि उसको हम लोग उसका प्रॉब्लम को देखते हुए भी नहीं कर सक रहे हैं ना। तो उसका रिगार्डिंग में आज हम लोग एकोमोडेशन के लिए या कि कुछ फ्लाइट टिकट के लिए हम लोग मेरा एसोसिएशन ने आज हम लोग विजिट हर डिपार्टमेंट में अपना कंसर्न डिपार्टमेंट, डायरेक्टर स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल, उसका बाद डायरेक्टर सिजेता, कमिश्नर सिजेता, उसका बाद PPS टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में भी आज हम लोग जाके आया है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का PPS ने एश्योर किया है, अभी CM आउट ऑफ स्टेशन है, तो जब भी वो CM सर आएगा हम लोग को भी मिलवाने की कोशिश करेगा बोल के ये एश्योर किया है। और डिपार्टमेंट का तरफ से तो कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनका एज पर डायरेक्शन, उसका एडवाइस का मुताबिक सुनने से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेपर वर्क में जाएगा बोला है, फिर अपना पॉकेट से भी तो नहीं है, अभी डिपार्टमेंट का उधर में पैसा भी नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। तो बहुत आप लोग अभी उसको देखते हुए ना बहुत चिंता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ प्लेयर नहीं है,
पैरा ओलंपिक का हम लोग जब 2019 में जब ऑफिशियली हम लोग को रिकॉग्निशन मिला है ना, तो हम लोग ने सारा प्लानिंग किया है, हम लोग एक मिशन रखा है, कौन सा ईयर में हम लोग हमारा अरुणाचल से हमारा जो पैरा स्पोर्ट्स नेशनल जाना है, कौन सा ईयर में हम लोग का प्लेयर जो इंटरनेशनल जाना है, कौन सा ईयर में हम लोग का प्लेयर जो एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में हम लोग पार्टिसिपेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। हम लोग सारा पूरा डिटेल, हम लोग पूरा प्लानिंग का साथ हम लोग अभी काम कर रहा है, क्योंकि अभी ये ही इज अ फर्स्ट मैन, क्योंकि ये अभी यहाँ से निकल रहा है, उनको मैं खुद लेके गया था। और ये फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल खेल। जी अभी ऑफिशियली ऐसे नहीं है कि बहुत लोग इंटरनेशनल स्पोर्ट में ऐसा एक ये है, दो तरह का एक गेम होता है, एक रिकॉग्नाइज गेम एंड नॉन रिकॉग्नाइज गेम ना, एक ओलंपिक गेम और एक नॉन ओलंपिक गेम होता है ना। और ये अभी जो कोई लोग बहुत लड़का लोग गिरा है, लेकिन नॉन ओलंपिक गेम वाला में गया है ना, गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज इतना नहीं है। और ये अभी जो लड़का जा रहा है ना, ये एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट में जा रहा है, जो क्योंकि आपको देखा है टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे मेडल हम लोग को मिला है ना, इंडिया को। हाँ, इंडिया वाला तो नॉर्मल से ज़्यादा लिया है। तो ये अभी जो लड़का जा रहा है, ये प्रमोद भगत हो गया और कृष्णा नगर हो गया, ओलंपिक मेडल लाया है, तो गोल्ड मेडल, वो इवेंट में ये जा रहा है। तो आप लोग का मालूम है, ये अभी जो जा रहा है, ये हम लोग ने यहाँ से स्टेट से उसको चुन लिया, कभी उसको हम इजी हो में नहीं भेजा, ये उसका अपना मेहनत से अभी अचीव किया है इस रैंक को। क्योंकि आपको स्टेट लेवल में सबसे बेस्ट नंबर 1 आना पड़ता है, उसको हम लोग फिर नेशनल भेजेगा। नेशनल में भी आपको नंबर 1 नंबर 2 आने तभी वो लोग भेजता है, नहीं तो कुछ सिस्टम होता है, इतना रैंक तक आना पड़ेगा। और उधर में ऑब्जर्वर भी होता है, वो लोग जब कौन सा प्लेयर जो आगे जा सकता है, ऑब्जर्वर टीम होता है। वो ऑब्जर्वर टीम जो हम उसको 24 to 26 ओडिशा खुद लेके गया था मैंने, तो उसमें उन्होंने उसका बेस्ट परफॉर्मेंस को देख के पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने उसको सिलेक्ट किया है कि ही कैन डू, ये आगे जा सकता है। हाँ, तो हम अभी आपको बताया था, हम लोग ने जो स्टेट में एसोसिएशन है ना, हम लोग का प्लान मिशन है कि 2028 ओलंपिक पैरा ओलंपिक इवेंट में हमारा स्टेट से मेडल मिलना तो अनदर इशू, लेकिन उधर तक इस 2028 ओलंपिक में हमारा स्टेट से कोई प्लेयर जाना है, उधर पहुंचना है अभी, क्योंकि उसको ये मिलने के लिए तो इसी तरह का लड़का ही होना पड़ेगा, ये लोग ही होगा ना। उसको हम अभी ये वर्ल्ड चैंपियन में जा रहा है, वर्ल्ड रैंकिंग में जा रहा है, उसके बाद में फिर अलग अलग इवेंट में, कॉमनवेल्थ में होगा, फिर एशियन गेम में होगा ना, उससे परफॉर्मेंस करके ही तब ओलंपिक जाएगा ना। यहाँ से डायरेक्ट हम लोग स्टेट से किसी लड़का को हम लोग ओलंपिक नहीं भेज सकता है, ऐसे होगा भी नहीं ऐसा। इसी तरह का अभी इस तरह का ये बच्चा जो ये प्लेयर जो ना बहुत मेहनती है, हम खुद देखा है उसका कोच से भी मैंने बात किया है, अभी भी मैं उसका कोच से बात कर रहा हूँ, बहुत मेहनती है, ये पोटेंशियल है हमारा स्टेट के लिए, स्टेट छोड़ो हमारा कंट्री के लिए मेडल ला सकता है। और अभी ऐसा एक दिक्कत हो गया कि उसका अभी आना जाने के लिए अभी प्रॉब्लम हो गया, हम लोग को प्लाट टिकट भी नहीं कट पा रहा है कि एसोसिएशन का पास में हम लोग थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया। तो अभी आपको बताया था, हम लोग मेरा थ्रो से तो पूरा डिपार्टमेंट को आज जाके मैं पूरा बात किया है, डिपार्टमेंट का थ्रो से पूरा फुल सपोर्ट है, लेकिन फाइनेंशियल नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर है ना, बहुत हर फील्ड में उन्होंने मालूम है, ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ को मालूम नहीं है, वो हर फील्ड में एक्सपर्ट है। और उसको रिक्वेस्ट करता हूँ ना, आप थोड़ा इस चीज़ को देख के ये लड़का को जिससे करके भी इस बार ये ही द फर्स्ट मैन हमारा स्टेट से पहला जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज दिव्यांग प्लेयर है, ये पैरा प्लेयर है, वो अपना स्टेट को नहीं, स्टेट को उसने रिप्रेजेंट कर चुका है, ये अपना कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। उसका इवेंट हम लोग अभी प्लस टिकट भी नहीं कर पा रहा है, उसका वीज़ा का समय आ गया अभी पूरा, हम उधर देगा और प्लेयर अभी ट्रेनिंग में, और ये अभी समय में ट्रेनिंग में वो करना था, लेकिन हम उसको बुलाया है आप लोग का सामने में दिखाने के लिए ये लड़का है बोल के ना, नहीं तो अभी उसको गवर्नमेंट का पास कुछ फैसिलिटीज़ होता तो अभी ये ट्रेनिंग कैंप में होना था, ट्रेनिंग से डायरेक्ट जाना था, लेकिन उसको हमने यहाँ बुलाया है, आप लोग चलो आइए पेपर वर्क करेगा, कुछ तरह सिस्टम को ये करेगा। और डिपार्टमेंट उधर में हमारा पैरा स्पोर्ट के लिए फैसिलिटीज़ कोटा नहीं है अभी तक, लेकिन सब बोला है कि अभी आने वाला में हो जाएगा। तो गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाला दिन में कुछ बजट ऐसे एक रख दे कि हमारा आने वाला जो पैरा प्लेयर्स ना, उस सुविधा कुछ मिले, उस बेनिफिट से अपना परफॉर्मेंस को बाहर में भी दिखा पाए। और हम एज थैंक्स देना चाहता हूँ कि हमारा स्पोर्ट मिनिस्टर स्टेट में जो मामा नुतुंग सर और किरण रिजिजू सर ना,
उन्होंने जब हम लोग एसोसिएशन को PCI पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया में हम लोग को रिकॉग्निशन या एप्लीकेशन देने में बहुत मदद किया, उन्होंने भी बात कर दिया, इसलिए उसको भी थैंक यू था। उसका माध्यम से आज ये लड़का जो स्टेट से वो जा रहा है ना, नहीं तो क्योंकि यहाँ हम लोग एसोसिएशन आसानी से फॉर्म नहीं कर पाएगा, ये डायरेक्ट इंडिया लेवल में जाके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि स्टेट से आना पड़ता है। स्टेट में एसोसिएशन स्ट्रांग होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। तो हम लोग इस चीज़ को आने वाला दिन में प्लेयर्स लोग के लिए हम लोग इंडिया लेवल में हम लोग मजबूत से हम लोग बात रखा है। तो अभी क्योंकि जब किरण रिजिजू सर होने का बाद हम लोग को हर जगह में सपोर्ट मिल रहे हैं, तो सिर्फ स्टेट में ऐसे एक नहीं है कि पंप नहीं है जो पैरा स्पोर्ट पर्सन के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाला दिन में ऐसा एक फंड रख दीजिए हम लोग के लिए भी, एक बजट में रख दीजिए कि पैरा स्पोर्ट पर्सन के लिए ना। और ये लड़का को अभी के लिए स्पेन में जो होने जा रहा है उसका टिकट को हम सरकार से रिक्वेस्ट करता है कि आप कर दीजिए पेमा कंडो सर, क्योंकि आपको हम लोग हर जगह में जानते हैं। आप ऐसे नहीं है कि आप बात पे नहीं है तो आप काम पे होने वाला है CM है। तो आपको रिक्वेस्ट करता है कि ये मेरा प्लेयर को डिप्रेप ना होने दें, इसको जैसे करके भी जाने दें। तो अभी उसका PPS तो हम लोग को एश्योर किया है कि जब CM सर आएगा हम लोग को मिलवाने के लिए बोला। और इस रिगार्डिंग में मैं ओलंपिक सेशन मामंग तागो सर से भी मैंने बात किया, उन्होंने भी बोला है कि अभी वो भी CM का साथ तावंग में है, तो आने का बाद हम लोग को मिलने के लिए बोला है। लेकिन सोनू जी देखिए, खांडू जी जो अब फिर से अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेकेंड टेन्योर निभाने जाएंगे। तो फुटबॉल ऐसा स्पोर्ट्स है जो काफ़ी साल से खेला जा रहा है, लेकिन नेशनल रिप्रेजेंट इंटरनेशनल रिप्रेजेंट अभी तक देखने को नहीं मिला है। जबकि ऑन दी अदर हैंड ये हमारा 21 ईयर ओल्ड लड़का जो इतना प्रॉमिसिंग लग रहा है, जिसको बात करके काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है। इस समय एक लड़का जो यहाँ कहा जाता है कि मतलब कोई नहीं होता है, लड़का लोग नहीं निकलता है मतलब नेशनल लेवल में, बल्कि यहाँ इंटरनेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करने जा रहा है, तो अभी रोक क्यों? उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, उसका तो मेन जो फाइनेंशियल इशू में उसको रुका रहा है ना, बाकी में तो उसको नहीं रुका रहा है। तो क्योंकि अभी ऐसे है कि जो पैरा स्पोर्ट्स है इंटायर अरुणाचल बोल के नहीं है, नॉर्थ ईस्ट से कोई नहीं है, राइट? ऐसा है ना, कोई नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। वही मैं आपसे वही सवाल कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी रोक क्यों है? मतलब जब लड़का एक प्रॉमिसिंग लड़का है ना, जाने वाला है, तो आप सपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है? आप उसके बारे में सपोर्ट तो अभी क्योंकि ऐसा है कि इस तरह का गवर्नमेंट को भी हम ये बदनाम नहीं करेंगे और बदनाम गवर्नमेंट के ऊपर में हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि दे नो सब कुछ को मालूम है गवर्नमेंट को, क्योंकि हम उसको हम कमांड नहीं कर सकते हैं, उसका अंडर में हम काम करना पड़ेगा ना। लेकिन पहले ऐसे है कि डिपार्टमेंट में हम लोग काफ़ी बार इस चीज़ को हम लोग डिस्कस किया है। डिपार्टमेंट ये बोला है कि इसी तरह का आने के पहले हम लोग पैरा स्पोर्ट कोई नेशनल जाता है, इंटरनेशनल जाने वाला था ही नहीं है, इसलिए उनका दिमाग में इतने नहीं है कि पैरा स्पोर्ट को काम होना ही है, उसका बजट रखना ही बोल के वो लोग के पास में ये मतलब मुद्दा नहीं आया बोला है। जी जी जी। तो इसलिए अभी हम लोग इस तरह का एक्टिविटी अभी हम लोग नेशनल हम लोग 3-4 बार जा चुका है। उस दिन रिसेंटली ओडिशा जाके आया है, और बेंगलोर में मैं खुद भी गया था, और चेन्नई में जाके आया है। अभी आने वाला वर्ल्ड नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप भी होने जा रहा है, फिर स्विमिंग भी हो रहा है। तो स्विमिंग तो मेरा यहाँ में नहीं है, फिर नहीं जा पाएगा हम। इसी तरह का तो गवर्नमेंट से हमको लगता है कि इस तरह का कोई लड़का नहीं था। गवर्नमेंट जो ये बता रहा है कि इसी तरह का कोई पहले मुद्दा नहीं आता था, इस तरह का कोई प्लेयर्स नेशनल जा रहा है बोल के परफॉर्मेंस दिखाई नहीं मिला, इसलिए उन्होंने शायद इस चीज़ को मतलब भारी कदम से सब नहीं रखा होगा और अपना बजट में इंक्लूड नहीं किया होगा। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अभी हम बताया है कि हमारा पैरा ओलंपिक एसोसिएशन का ये अपना डिटेल्स आपको बता चुका है। हम लोग 2028 ओलंपिक में ये हमारा स्टेट का एक जो नेशनल यूनियन पहले स्पोर्ट मिनिस्टर था ना, किरण रिजिजू, उन्होंने भी इस चीज़ को उसका मिशन था कि 2028 में ओलंपिक में हमारा कंट्री जो टॉप 10 में मेडल टेले में आना है ना, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे स्टेट से भी कमी कुछ कमी नहीं है, हमारा स्टेट में बहुत पोटेंशियल है। देखो आप लोग इस लड़का को नहीं देखा है ना, आज पहले बार आप लोग का सामने में आया है। तो इसी तरह का और भी लड़का है था, उस दिन आप लोग को हम धीरे धीरे दिखाएंगे ना, अलग अलग इवेंट में, पावर लिफ्टिंग में, आर्चरी में, सब इवेंट में है। लेकिन सबको हम एक साथ लेके नहीं जा पा रहा है। उसको ये अभी एक ही लड़का है, ये निकला है, उसको भी हम अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इसलिए गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करता है कि इस आने वाला बजट में कुछ पैरा स्पोर्ट के कुछ एक रख दीजिए। और अभी के लिए बजट का बात नहीं है, अभी इसको हमारे CM को हमारे रिक्वेस्ट करता है ना,
आप जैसे करके भी पार्टिसिपेट करने दें ना, ताकि उधर परफॉर्मेंस ये करेगा तो वापस आके हम लोग उसका पूछेगा, उसका एक्सपीरियंस से, उसका मोटिवेशन, उसका इंस्पायर से आने वाला जो हमारे स्टेट में जो दिव्यांग बच्चा है ना, वो लोग पूरा स्पोर्ट में जोड़ेगा। इस बार हमने गया साल भी हम गया था, लेकिन बहुत प्लेयर कम था नेशनल में भी। लेकिन इस बार टोक्यो पैरा ओलंपिक का गेम होने का बाद इस नेशनल उसमें जाके तो सबको मतलब जागरूक हो गया, हमको भी स्पोर्ट जो है ना, हमको भी इंस्पायर हुआ है। इसी तरह का ये लड़का भी हमारे स्टेट का इंस्पायरेशन है। ये आगे को जाके देखो, उधर जाके हम लोग सब उसका स्टोरी सुनेगा, उसका कहानी बताएगा, उसका काम को, उसका स्पोर्ट का खेलने वाला को देख के हम और भी बच्चा निकलेगा। ताकि आपको मैं इस मीडिया का मदद से बताना चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट सुपर पावर होता है ना, ओलंपिक का मेडल कमी नहीं होता वो लोग का इस कंट्री में। और जो स्टेट में सबसे इकोनॉमिकली ये होता है, जो वर्ल्ड चैंपियन का मेडल का कमी नहीं होता है वो लोग। इसलिए हमारे स्टेट में मेडल लाने में करके रखा हुआ है। ओलंपिक का मेडल हो, पैरा ओलंपिक का मेडल हो, ज़मीन में करके रखा हुआ है। उस ज़मीन में जो मेडल है ना, उसको हम निकालने के लिए हमारा टीम ने अभी काम कर रहा है जी। इसलिए अभी ये एक लड़का पोटेंशियल है, इसी तरह का और भी बच्चा निकलेगा। ताकि कितना हम लोग भी देखो, अभी उसको हम आराम से अगर कुछ फंड होने से, कुछ हम लोग को प्रोविजन, कुछ सिस्टम होने से उस फंड से आराम से बेच सकता था। उसको अभी हम देखो ट्रेनिंग नहीं करने देखे, यहाँ में हम घुमा रहा है। और इस तरह का कितना हम लोग करते रहेगा। इसलिए एक सुविधा हम लोग को एक स्पोर्ट स्कीम में या बजट में कुछ रख देने से और भी अच्छा होगा। ये मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है। Okay, thank you so much for speaking.